फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स में ग्राफ, जिसमें हमारे स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ, तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्थिति समय ग्राफ, यानी समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो हम स्थिति और समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे, उसे हम स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। तो अब इनमें ग्राफ किस प्रकार से हो सकते हैं, समय के साथ साथ स्थिति के बीच में हम किस प्रकार ग्राफ खींचते हैं, और ये ग्राफ हमारी गति के किन समीकरणों को प्रदर्शित करते हैं। तो इन ग्राफ के द्वारा हम किसी भौतिक राशि जैसे स्थिति समय ग्राफ, तो हम वेग, त्वरण, इन सबको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ग्राफ आएगा स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ पहला होगा, देखिए हमेशा दो राशियों के बीच में ग्राफ खींचेंगे। यहां पर हम ग्राफ खींच रहे हैं स्थिति और समय के बीच में। ये एक राशि को हम एक्स एक्सिस पर लेंगे और दूसरी राशि को वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर हमेशा उस राशि को लिया जाएगा जिसका कि मान नियत रूप से बदल रहा हो। तो यहां पर हम समय को लेंगे एक्स एक्सिस पर। तो यहां पर हमने समय लिया, समय टी, और पोजीशन, स्थिति जो है हमारी, पोजीशन को हम इस वाई एक्सिस पर लेंगे। अब क्या स्थिति हो सकती है, पहले अब देखिए, इस समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो पहले स्थिति हो गई, तो इस स्थिति में समय तो बढ़ रहा होगा लेकिन वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही। अर्थात यदि प्रारंभ में वस्तु यहां पर है तो अब कुछ समय के बाद देखेंगे तब भी वस्तु यहीं पर है, वस्तु की स्थिति अब भी उतनी ही है, और समय बढ़ा तब भी वस्तु की स्थिति इतनी होगी। तो ग्राफ इस तरह से होगा। अर्थात यह ग्राफ समय अक्ष के समांतर है। यदि ग्राफ समय अक्ष के समांतर है तो यह प्रदर्शित कर रहा है कि वस्तु विराम अवस्था में है। तो ये यहां पर इस स्थिति में वेग 0 होगा। तो पहली स्थिति हो गई कि नंबर 1, वस्तु विराम अवस्था में है। तो यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगी। दूसरे, यदि हम ग्राफ खींचें, आप सोचें यदि इस तरह खींचा जाए, पोजीशन टाइम ग्राफ, यदि इस तरह का ग्राफ खींचे हम तो यह ग्राफ संभव नहीं है। यह ग्राफ संभव क्यों नहीं है? क्योंकि इस ग्राफ में वस्तु देखिएगा स्थिति लगातार बदल रही है। स्थिति इस टाइम पर इतनी, फिर स्थिति इतनी, लेकिन समय परिवर्तित नहीं हो रहा है। अर्थात एक ही समय पर कण की अलग अलग स्थितियां हैं जो कि संभव नहीं है। एक समय पर एक ही स्थिति होनी चाहिए। तो ये ग्राफ संभव कभी नहीं हो सकता। और समय, और अब याद रखिएगा, समय अक्ष के लंबवत, समय अक्ष के लंबवत ग्राफ कभी भी संभव नहीं होता। तीसरा लेते हैं, यदि वस्तु एक समान वेग से चल रही हो, यहां पोजीशन है, इधर हमने लिया टाइम, तो तीसरी स्थिति है वस्तु एक समान वेग से चल रही हो। यदि वस्तु एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग का अर्थ यह हुआ कि समान समय अंतराल में वस्तु की स्थिति में समान परिवर्तन हो रहा है, समान समय में समान स्थिति परिवर्तन, फिर इतने ही समय अंतराल में फिर उतना ही स्थिति परिवर्तन। यदि हम ग्राफ खींचें तो इन पॉइंटों को मिलाते हुए यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा आएगी। अर्थात यदि वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष से कुछ कोण बनाते हुए एक सरल रेखा होगी, और इस स्थिति समय ग्राफ का ये ढाल, यानी समय अक्ष से जितना कोण बना रहा है, जितना ढाल होगा, यह ढाल इस वस्तु के वेग को प्रदर्शित करेगा। आपको मालूम होगा कि ढाल आपने पढ़ा हुआ m बराबर tan थीटा। तो tan थीटा इसके वेग को प्रदर्शित करता है। तो
स्थिति समय ग्राफ का ढाल वस्तु के वेग को प्रदर्शित करेगा, और ढाल जितना अधिक होगा वस्तु का वेग उतना ही अधिक होगा। जैसे तीन वस्तुओं के हमने वेग समय ग्राफ खींचे, ए बी सी, इन तीनों में इनके ढाल ये रहे, अलग अलग ढाल हैं। इन तीनों ही में ग्राफ में सी का ढाल सबसे अधिक है, अर्थात सी का वेग सबसे अधिक होगा, और ए का ढाल सबसे कम है तो ए का वेग सबसे कम होगा। चूंकि इसमें वस्तु एक समान वेग से चल रही है, तब यहां पर हम कह सकते हैं v बराबर u, ये जो ग्राफ है ये v बराबर u को प्रदर्शित करेगा। अच्छा, फोर्थ कंडीशन कि वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही हो, एक समान त्वरण से गति कर रही हो, वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है। इसका अर्थ यह है कि वस्तु के वेग में लगातार वृद्धि हो रही है। जब वस्तु के वेग में लगातार वृद्धि हो रही है, हमने कहा जो स्थिति समय ग्राफ का ढाल वस्तु के वेग को प्रदर्शित कर रहा है, और चूंकि यहाँ पर एक समान त्वरण से वृद्धि हो रही है अर्थात उसका वेग बढ़ता जा रहा है, और जब वेग बढ़ेगा तो ढाल बढ़ेगा, और चूंकि एक समान त्वरण है तो ढाल एक समान दर से बढ़ता जाएगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, यहाँ पर पोजीशन और यहाँ पर समय, और ग्राफ इस तरह से, ये एक समान त्वरण है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ढाल इतना होगा, यहाँ पर मान लीजिए θ1 और यहाँ पर ढाल है θ2, तो θ2 ग्रेटर देन θ1, यानी ये कोण ज़्यादा है, θ2 ग्रेटर देन θ1। जैसे जैसे ये वस्तु आगे बढ़ रही है इसका ढाल बढ़ता जा रहा है, तो वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है, और यदि वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है तो यहाँ पर स्थिति समय ग्राफ है। तो स्थिति समय ग्राफ में इस ग्राफ के लिए समीकरण होगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पेपर में पूछ लेते हैं कि चार ग्राफ दे दिए कि इनमें से कौन सा ग्राफ समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को प्रदर्शित कर रहा है, तो उसमें आपका ये वाला इस तरह से ग्राफ होगा। इसका जो अंदर से आप देखेंगे तो इसकी आकृति कैसी कहलाएगी, अवतल के आकार की, अंदर से गड्ढा है। तो यदि स्थिति समय ग्राफ अवतलाकार है तो वस्तु एक समान त्वरण से गति करेगी। नेक्स्ट देखिए, यदि वस्तु एक समान मंदन से गति कर रही हो, वहां पर हमारे चार हुए थे, ये पांचवा कि वस्तु एक समान मंदन से, जब मंदन से गति कर रही है तब उसके वेग में लगातार कमी होती जा रही है। जब वेग लगातार घट रहा है तो उस वस्तु का स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल होगा वो लगातार ढाल घटता जाएगा, और जब ढाल लगातार घटेगा तो पोजीशन स्थिति समय ग्राफ हमारा इस तरह से आएगा। ढाल देखिए शुरुआत में ढाल ज़्यादा है और आगे गई कम और आगे कम, जैसे जैसे वस्तु गति कर रही है इसका ढाल कम होता जा रहा है, और ढाल वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है। वेग घट रहा है, वेग घट रहा है, इसका अर्थ क्या है कि वस्तु एक समान मंदन से गति कर रही है, और जब एक समान मंदन से गति कर रही है तो यहाँ पर समीकरण होगा s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अर्थात यहाँ पर स्थिति समय ग्राफ की आकृति कैसी है, उत्तलाकार, उत्तल के आकार की। तो यदि स्थिति समय ग्राफ उत्तल के आकार का हो तो वस्तु एक समान मंदन से गति करेगी। नेक्स्ट अगला है कि इस तरह का ग्राफ हो, यदि स्थिति और समय ग्राफ इस तरह हो, यदि ग्राफ इस तरह से है, ग्राफ यह प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर देखिए ये एंगल हमेशा एंटीक्लॉस लेंगे, और स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल है ये वेग को प्रदर्शित करता है, वेग को प्रदर्शित करता है ढाल,
और चूंकि थीटा इसमें ग्रेटर देन 90, जब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो वेग इक्वल टू tan थीटा, और tan ग्रेटर देन 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये वेग ऋणात्मक आएगा। वेग किसमें आएगा? ऋणात्मक। और जब वेग ऋणात्मक आएगा इसका अर्थ ये प्रदर्शित कर रहा है कि वस्तु ऋणात्मक वेग से चल रही है। ऋणात्मक वेग का अर्थ है कि वस्तु निर्देश बिंदु की ओर गति कर रही है। सही है, निर्देश बिंदु की ओर। इसका विस्थापन कैसा होगा? ऋणात्मक। तो यहां पर लेकिन होगा वेग एक समान ही, वस्तु का वेग एक समान है लेकिन ऋणात्मक। मतलब क्या है कि जैसे यहां से वस्तु चलना शुरू हुई ओ से, यदि हम इधर की ओर वेग इसका पॉजिटिव लेंगे तो यदि वस्तु इधर की ओर आ रही है तो इसका वेग ऋणात्मक लिया जाएगा क्योंकि इसकी दिशा बदल गई। यदि यहां पर ये एक समान वेग से गई है तो इसका वेग पॉजिटिव होगा। और निर्देश बिंदु, इसे हम कह रहे हैं निर्देश बिंदु, जिस बिंदु के सापेक्ष गति को हम प्रदर्शित कर रहे हैं वह निर्देश बिंदु। तो वस्तु यदि निर्देश बिंदु की ओर आ रही है तो उसका वेग ऋणात्मक लिया जाएगा। तो इस प्रकार से यदि इस तरह का आपको कोई ग्राफ दिया हो पी टी ए, इस तरह से हमने कहा ये ओ ए बी सी डी, ये ग्राफ किसको प्रदर्शित कर रहा है? अब देखिए ओ से ए तक, ओ ए इसका जो ग्राफ का पार्ट है ओ ए, यहां पर ढाल एक समान होगा एक ओ से ए तक, तो ये एक समान वेग को प्रदर्शित करेगा। तो ये पार्ट एक समान वेग को प्रदर्शित करेगा। ए से बी तक, ए से बी तक का जो पार्ट है ये समय अक्ष के समांतर है, अर्थात इस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ए से बी तक का जो पार्ट है ये वस्तु के शून्य वेग अर्थात विराम स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात ए से बी तक यानी इस समय से T1 से T2 तक, ए से बी तक वस्तु विराम में है। और बी से सी तक, बी सी पार्ट, फिर इस समय से आगे बी से सी तक, फिर इसका ढाल 90 से छोटा है तो बी से सी तक, और एक समान है, ढाल एक समान है, तो ये एक समान वेग को, एक समान वेग को प्रदर्शित करेगा। एक समान हम कह सकते हैं धनात्मक वेग को। और फिर सी से डी, फिर यहां पर भी वस्तु एक समान ऋणात्मक वेग से, अब एक समान यानी ये एक समान वेग और ये एक समान वेग समान होगा। यहां पर वेग अलग हो सकता है ओ से ए तक का, बी से सी तक का वेग अलग हो सकता है, लेकिन इतने समय अंतराल में ये एक समान वेग से चली है। इस समय अंतराल के लिए वेग एक समान है, वेग का मान अलग अलग हो सकता है लेकिन इस समय अंतराल के लिए एक समान है। और फिर सी से डी तक वस्तु यहां से इस समय तक वस्तु निर्देश, अब एंगल 90 से बड़ा है तो ऋणात्मक वेग होगा। और ऋणात्मक वेग का अर्थ है कि वस्तु निर्देश बिंदु की ओर आ रही है, इसे हम कहेंगे एक समान ऋणात्मक वेग। अब हम वेग समय ग्राफ को लेंगे। वेग समय ग्राफ, पहली स्थिति हमारी है कि वस्तु एक समान वेग से गति कर रही हो। यदि वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है इसका अर्थ है कि समय के सापेक्ष वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम इधर समय लेंगे इधर वेग लेंगे तो वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगी, क्योंकि प्रारंभ में भी वस्तु का वेग इतना, हमने और किसी समय पर देखा तब भी वेग इतना, अर्थात समय तो परिवर्तित हो रहा, समय के साथ साथ वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये ग्राफ v बराबर u, क्योंकि यदि वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है
तब वस्तु का त्वरण शून्य होगा। और आपने गति का पहला समीकरण पढ़ा है, v बराबर u प्लस ए टी, और जब त्वरण शून्य होगा तो a की वैल्यू 0, ये पूरी वैल्यू 0 जाएगी, तो v बराबर u होगा। दूसरा, वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही हो, वस्तु एक समान त्वरण से, यदि वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है तो वस्तु के वेग में वृद्धि समान रूप से होगी। वस्तु के वेग में एक समान रूप से वृद्धि होगी, अर्थात समान समयांतराल में वस्तु के वेग में वृद्धि भी समान होगी। तब इधर हमने लिया समय और इधर लिया वेग, तब ग्राफ इस तरह होगा। यहाँ पर वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य है, जब समय 0 है तो वस्तु का वेग भी 0 है, और फिर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वस्तु का वेग भी बढ़ रहा है, अर्थात वस्तु में एक समान त्वरण है। और वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो वस्तु का त्वरण a बराबर tan थीटा, वेग समय ग्राफ का ढाल। अब यह ग्राफ जो है, इस ग्राफ में वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है। आपने पहला समीकरण पढ़ा है कि v बराबर u प्लस ए टी, और जब समय 0 है तो वेग भी 0 है। इस स्थिति में वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है तो v बराबर केवल क्या आएगा, ए टी। तो यह ग्राफ v बराबर ए टी को प्रदर्शित करेगा। लेकिन यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य ना हो और वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही हो, इसका अर्थ क्या है कि प्रारंभ में वस्तु का कुछ ना कुछ वेग होगा, तो उस स्थिति में वेग समय ग्राफ इस तरह होगा कि जब समय 0, देखिए समय 0 है, जब समय 0 है तो वस्तु का वेग इतना है, इसको हमने कहा u, प्रारंभिक वेग u। और फिर जैसे जैसे फिर समय बढ़ रहा है वस्तु का वेग बढ़ रहा है समान रूप से, अर्थात एक समान त्वरण से वस्तु गति कर रही है। तो यह ग्राफ v बराबर u प्लस ए टी को प्रदर्शित करेगा। इसी में यदि वस्तु एक समान ऋणात्मक त्वरण से गति करे, ऋणात्मक त्वरण से, एक समान ऋणात्मक त्वरण से, तो एक समान ऋणात्मक त्वरण के लिए अभी हमने कहा कि वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करता है। यदि ढाल tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो तो त्वरण भी नेगेटिव होगा, और थीटा की वैल्यू नेगेटिव, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव तब होगी जबकि थीटा ग्रेटर देन 90 हो। तब इस स्थिति में ग्राफ इस तरह से होगा, यहाँ पर थीटा ग्रेटर देन 90, ढाल 90 से ज़्यादा है, इसका त्वरण नेगेटिव आएगा। तो ये चूंकि ढाल सब जगह एक समान है तो एक समान ऋणात्मक त्वरण होगा, यहाँ वेग और इधर समय ग्राफ। अब चौथा कंडीशन कि यदि वस्तु यहां पर तो त्वरण एक समान है, हमने कहा त्वरण भी यदि लगातार बढ़ रहा हो, त्वरण यदि बढ़ रहा हो, और अभी हमने कहा कि वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करता है, और यदि त्वरण बढ़ रहा है इसका अर्थ क्या है कि वेग समय ग्राफ का ढाल बढ़ रहा है। वेग समय ग्राफ का ढाल बढ़ रहा है तब ग्राफ होगा हमारा, इसमें का ढाल बढ़ता जाएगा, तब वेग समय ग्राफ की इस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पर वेग समय ग्राफ का ढाल बढ़ता जा रहा है, वेग समय ग्राफ का ढाल बढ़ रहा है, इसका अर्थ क्या है कि वस्तु का त्वरण बढ़ रहा है। तो ये स्थिति कब के लिए, जबकि वस्तु बढ़ते हुए त्वरण के साथ गति करे, बढ़ते हुए त्वरण के साथ, यहां पर वस्तु का त्वरण बढ़ रहा है इस वाली स्थिति में, और इस वाली स्थिति के लिए वस्तु का त्वरण एक समान है। अगली स्थिति कि यदि वस्तु का त्वरण घट रहा हो, जब त्वरण घट रहा हो, त्वरण घट रहा है, इसका अर्थ क्या है कि वस्तु का वेग समय ग्राफ का ढाल भी घट रहा हो,
और ढाल घट रहा होगा तब ग्राफ होगा हमारा V और T में इस तरह से यहाँ पर ढाल लगातार घट रहा है। तो यदि वस्तु लगातार बढ़ते हुए त्वरण के साथ गति कर रही है तो वेग समय ग्राफ की आकृति अवतलाकार होगी। यदि वस्तु घटते हुए त्वरण के साथ गति कर रही है तब उसकी आकृति उत्तलाकार होगी, और यदि वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है तो उसकी आकृति एक सरल रेखा होगी। अब देखिए वेग समय ग्राफ का जो ढाल होगा ये तो वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करेगा। वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु के त्वरण को, और वेग समय ग्राफ और इस समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल होगा, ये उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी को प्रदर्शित करेगा। तो दूरी क्या होगा? वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। अगला हम लेते हैं, ये तो हमारा वेग समय ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्वरण समय ग्राफ। त्वरण समय ग्राफ पहली स्थिति इसमें कि वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही हो। वस्तु एक समान त्वरण से, यदि वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है तब समय के साथ वस्तु के त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर हमने लिया त्वरण y एक्सिस पर, x एक्सिस पर लिया समय। एक समान त्वरण का अर्थ है कि समय के साथ वस्तु के त्वरण में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यदि वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है तो त्वरण समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगी। अब यदि इसी में दूसरा पॉइंट, वस्तु का त्वरण शून्य हो, यदि वस्तु का त्वरण शून्य हो, यदि वस्तु का त्वरण शून्य है तब तो इसका जो त्वरण समय ग्राफ होगा वो समय अक्ष पर ही हो जाएगा, क्योंकि त्वरण शून्य है।